दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज़ गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं डिज़ीज़ कब होती है, कैसे होती है, क्यों होती है और इसकी रिकवरी का टाइम क्या होता है। तो देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिनमें से लग्न क्या है? सेल्फ, हमारी बॉडी है। 6th हाउस इज़ डिजीज़ हाउस। 8th हाउस टेल्स अस हमारी पेन, पीड़ा, एंड 12th हाउस इज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। यू ऑल नो। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में जो चार्ट आप बनाते हैं उसमें इक्वल डिवीज़न ऑफ हाउसेस नहीं होती, बट आप सॉफ्टवेयर के द्वारा इसको बना सकते हैं। तो उसमें आप क्या करें, आप की बीमारी कब होगी, कौन सा प्लैनेट हमें बीमारी दे सकता है, ये जानने के लिए 6th कस्पर लॉर्ड को देखें। कौन है 6th कस्पर लॉर्ड? तो 6th का जो कस्पर लॉर्ड है उसका नक्षत्र इज फुली सक्षम टू गिव यू डिजीज़। वो आपको बीमारी दे सकता है। और नक्षत्र लॉर्ड का कोई प्लैनेट होगा, मान लीजिए सूर्य है, मान लीजिए चंद्रमा है, मरकरी है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जो भी है, जिनके सिग्निफिकेशंस आप जानते हैं कि वो क्या बीमारी देते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बोन्स की बीमारी दे देगा, स्टमक रिलेटेड बीमारी दे देगा, इंडाइजेशन दे देगा, बाइल प्रॉब्लम दे देगा। तो इसी तरीके से देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। अगर आप कहेंगे तो मैं इनका एक अलग, कि ये क्या बीमारी देते हैं प्लैनेट्स, इनका एक अलग वीडियो बना दूँगी। तो जब लग्न 6th कस्पर लॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है तो इससे पता चलता है कि भाई आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी तो होगी ही होगी। लेकिन जब ये 8वें घर से कनेक्ट हो जाएगा तब क्या होगा? तब आप ये दर्शाएगा, जब कस्पर लॉर्ड जिस नक्षत्र में है वो किसी प्लैनेट में होगा तो वो आपको उसके रिलेटेड बीमारी होगी। अगर सन है तो सन के रिलेटेड, मून है तो मून के रिलेटेड, एंड अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। जब दशा या अंतर्दशा में वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? तो आपको बीमारी आएगी। लेकिन अगर इसका कनेक्शन 8th के साथ भी हो गया तो क्या होगा? तो इसका मतलब है कि ये आपको बीमारी के साथ साथ पीड़ा और दर्द भी देगा। और 8वां घर सडननेस का है, सडन एक्सीडेंट्स भी दे सकता है, सडन बीमारी भी दे सकता है, छुपी हुई बीमारी दे सकता है जिसका आपको पता ना हो। 6ठा घर तो ऐसा है जिसका आपको ज्ञान है कि बीमारी होगी, लेकिन 8वां घर पेन का भी है और सडननेस का भी है, मतलब ऐसी बीमारी जिसका आपको पता ही नहीं है। अब 6ठे घर से तो नोन बीमारी होती है और 8वें घर से अननोन बीमारी जिसका आपको पता नहीं है। 6ठे घर में जो बीमारी है, मान लो कि मुझे कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ये मुझे पता है कि ये है, अगर मैंने केयर नहीं की तो ये बढ़ जाएगा, नोन हो गई। लेकिन जो 8वां घर है
उसमें सडननेस होती है और ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका हमको मालूम नहीं। जैसे एक्सीडेंट है तो उसका तो आपको पता नहीं ना, और उस पेन के रहते एक्सीडेंट की वजह से और बीमारी की वजह से 8वां घर से जब 6th कस्पल लॉर्ड कनेक्ट होता है तो उस वक्त आपको वो पेन, पीड़ा और आपकी सर्जरी भी करवा सकता है। इन केस अगर इसका संबंध 12वें घर से भी बन जाता है, मतलब 1st, 6th, 8th और ये 12वें घर से भी कनेक्ट हो रहा है और दशा आ गई, दशांतर दशा, मतलब एक्टिवेट हो गया प्लैनेट, तो क्या होगा? तब आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। मतलब आपकी बीमारी इतनी बढ़ सकती है कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको एक डायरेक्शन बताती है कि आप सतर्क रहें, आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है। हर एक व्यक्ति को जिज्ञासा होती है, क्या मैं डिजीज़ फ्री लाइफ जीऊँगी या जीऊँगा, या मुझे कोई बीमारी हो सकती है, परमानेंट हो सकती है, या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कुछ समय के लिए आती हैं और ठीक हो जाती हैं, जो जनरली छठे घर से रिलेटेड होती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां क्रॉनिक हो जाती हैं, वो जाकर 8वें घर से संबंध बना लेती हैं और फिर वो आपको हॉस्पिटल तक भेज सकती हैं, सर्जरी तक करवा सकती हैं। तो ये तो हुआ कि आपको पता लग गया कि आपको बीमारी कब होगी, आपको पीड़ा कब होगी, कौन सा प्लैनेट आपको कौन सी बीमारी देगा, किस घर से रिलेट होगा, कब एक्टिवेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग। तो अब तो ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि हमारी रिकवरी कब होगी। देखिए, पहला घर सेल्फ बताया मैंने, तीसरा घर क्या है? हमारी करेज का है। मतलब कोई अगर मैं बीमार हो गई और मेरे में कॉन्फिडेंस है, करेज शो करता है कि कोई बात नहीं, बीमारी हो गई तो ठीक हो जाएंगे। फिर क्या हुआ? अगर आप में विल पावर है तो आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। इसका मतलब पहले घर का, तीसरे घर का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और छठा घर बीमारी का घर, 8वां घर पेन का घर। बट हम बात कर रहे हैं रिकवरी की। रिकवरी में 1st, 3rd, 5th क्या है? 6th को निगेट कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, मतलब 6th हाउस इज ऑफ डिजीज़, और जो उससे 12वां लॉस का हो गया तो वो 5वां घर हो गया। इसी तरीके से 9th हाउस, जो कि ईश्वर कृपा का घर कहा जाता है, इज़ ए ऑस्पिशियस हाउस। 11वां, जिसको लाभ स्थान कहा जाता है। तो 1st, 3rd, 5th और 9th एंड 11th जब ये कनेक्ट होते हैं तो आपका रिकवरी का टाइम होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और टू नो मोर अबाउट रिकवरी of the disease and the pathy which will be suitable to you according to the Rashi or the planet belonging to sixth cusp lord, sixth cusp नक्षत्र लॉर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग ही पैथी भी होती है। प्लस सिग्निफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स फॉर डिजीज़ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी तो इट विल बी टू लॉन्ग। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए। तब तक के लिए
आपसे विदा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।